अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन कोडेंसो। मैं सऊद रहमान हूँ और हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो पाइथन फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स का है। अभी तक हम अपने पाइथन के इंटरमीडिएट लेवल को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी से हमारा नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें हम एडवांस लेवल को हल्का-हल्का टच करना स्टार्ट कर देंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एक स्विच स्टेटमेंट है, स्विच केस स्टेटमेंट एक्चुअली। जब मैंने वर्क किया था सी प्लस प्लस के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैंने ये स्विच केस के साथ काम किया था वहां पर। मोस्ट केसेस के साथ मैं यानी कि इसको यूज करता रहता था। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उन लैंग्वेजेस के अंदर भी है, बट मैं फिर देन रिवर्ट हो गया इसके पाइथन के ऊपर। सो अभी के लिए मैंने सोचा कि मे बी पाइथन के अंदर भी ये स्विच स्टेटमेंट है जो एग्जिस्ट करती होगी। बट क्या है कि मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया मजीद, तो देखा कि पाइथन के अंदर ये सपोर्ट नहीं करती, जो स्विच के स्टेटमेंट है। बट पाइथन ने उसका ऑल्टरनेटिव एक दिया हुआ है। अब जो पाइथन वर्जन 3.10 है, 3.10 है या इससे अबव जो वर्जन्स आ रहे हैं, उसके अंदर ये एक मैच स्टेटमेंट देता है। वो स्विच की जगह पे बस मैच जो है वो अल्टरनेट हो जाता है और काम वही सेम परफॉर्म होता है। मैं भी आपको वर्किंग बताऊंगा, बट आपको बताना चाह रहा था कि ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता, बट वो जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, उसके अंदर ये है चीज। जो अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट है क्या। अब स्विच केस स्टेटमेंट, जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि हम किसी एक केस के ऊपर स्विच कर जाते हैं जब हमारे पास वो कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। अब मैं आपको एग्जांपल ही करके बताता हूँ तो उससे ज्यादा समझ लगेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ n इज इक्वल टू 1। n हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब उसको रख लिया 1 के इक्वल। अब आप फर्ज करें कि ये जो 1 है, ये हमारे पास यूजर को इनपुट दे रहा है। यूजर से हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर प्रिंट कर दो। सही है। मैं आपको बल्कि यहाँ पे करूँ, अगर इनपुट इंटर नंबर बिटवीन 1 टू 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1 टू 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें जो है वो इनपुट दे दो। मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ इसको। अब यूजर हमें कोई भी नंबर दे दे। ओके, अब देखिए, यहाँ पर मैंने कंडीशन प्रिंट करनी है साथ कि जो वो प्रिंट करेगा उस हिसाब से जस्ट हम एक केस बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर 1 प्रिंट करता है, 1 इनपुट देता है, तो हमने नेक्स्ट उसके रिस्पॉन्स में कौन सा केस जो है वो रन करना है। अगर यूजर 2 पुट करता है, 2 इंटर करता है, तो हमने कौन सा केस चलाना है। अगर 3 पुट करता है तो कौन सा केस चलाना है। अभी एग्जाम्पल में देखें, वहां पे ऐसे होता था। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट जहाँ पे मैंने किया था वो कुछ यूं था। स्विच एक स्टेटमेंट लगती थी, स्विच के बाद हम केस लगाते थे। केस क्या होता था, ये वाला जो एन है हमने वो यहाँ पे एन देते थे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे केसेस आते थे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का सिंटेक्स था जो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर बनता है या जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर बनता है। बट पाइथन ने क्या किया है, स्विच को चेंज कर दिया मैच के साथ। यहाँ पे मैच लिखेंगे, मैच के बाद हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर इनपुट ली हुई है, या हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है या हमारा कोई भी पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। एन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉलन लगाऊंगा और नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करूंगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक केस देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा केस। केस फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 1। फर्स्ट कर लें कि हमने यहाँ पे 1 लिखा और कॉलन लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं एक स्टेटमेंट कोई भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। अच्छा, अब मेन चीज जो आपको बतानी है वो क्या है, हमने यहाँ पे मैच लगाया। मैच के बाद हमने वो वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं अपना इनपुट का। इनपुट में देखें 1 से लेके 9 तक है, यूजर कोई भी प्रिंट कर दे तो हमारे पास 9 केसेस टोटल बनेंगे, ठीक है। या यूजर 1 प्रिंट कर सकता है, या 2 या 3 या 4 अप टू सॉन 9 तक प्रिंट कर सकता है, ठीक है। 9 तक इनपुट दे सकता है हमारे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, केस लगाया अंदर, केस 1। यहाँ पे केस का मतलब है कि अगर हमारे पास एक केस बन गया, अगर हमारे पास एक सूरत बन गई जिसमें यूजर ने 1 इनपुट दे दिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट को।
जो भी हमारा आंसर आना है इनपुट के अंदर। अगर यूजर यहाँ पे 1 इनपुट देता है तो हम लिखेंगे केस, अगर केस के अंदर 1 आ जाता है देन क्या प्रिंट करो, दिस इज एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे अपना नेक्स्ट केस लिख सकते हैं, केस। और अगर यूजर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 प्रिंट कर देता है, मैं इसको तरतीब से भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 9 तक लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। अगर यूजर यहाँ पे 4 प्रिंट करता है, यहाँ मैं कॉलर लगाऊंगा, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट दिस इज एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, अब ये केस में जितने मर्जी आगे बनाता जाऊं, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ सारे, ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं केस स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा, अब वर्किंग को समझें। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको पास कर देंगे। फिर आपने पहले कीवर्ड यूज किया मैच, मैच को लिखने के बाद आपने वो वेरिएबल पास कर देना है यहाँ पर जिसके अंदर आपकी इनपुट आ रही है। जरूरी नहीं है कि इनपुट आपने लेनी है, मैं यहाँ पे अगर इनपुट की जगह पे अपना केस डायरेक्ट भी लिख दूं 5 है, ठीक है, तो ये इस तरह से भी रन कर जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूजर कुछ भी पुट कर सकता है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अब देखें कि मैंने नेक्स्ट लिखा मैच के अंदर जाके, अब ये मैच का पूरा ब्लॉक है, ठीक है। अब उसके अंदर केस 1 आया, केस भी हमारे पास एक कीवर्ड है, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो 1 2 3 4 लिखना है, वो हमने क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट आएगी, मैंने उसको इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कास्ट कर दिया है, टाइप कास्टिंग कर दी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब अगर देखें मैं यहाँ पे इंट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के तौर पे लिखूंगा, 1 इस तरह से लिखूंगा। फिर मैं इस चीज को आपने ख्याल में रखना है। तो अभी के लिए इसको मैं इंट ही रहने देता हूँ। और अब देखें, अच्छा, अब ये हमारे पास 9 केस तो पूरे हो गए जो हमने चलाने हैं 1 से लेके 9 तक। बट लास्ट में जाके अगर यूजर कुछ और प्रिंट कर दे, वो 1 से लेके 9 तक कुछ भी प्रिंट नहीं करता, इनपुट नहीं देता, सॉरी, वो 1 से 9 से ऊपर 10 की इनपुट दे देता है, या 0 इनपुट दे देता है, या माइनस के अंदर कोई वैल्यू इनपुट दे देता है, यानी कि 1 से 9 तक नहीं, कुछ और प्रिंट करता है, फिर हम यहाँ पे एक और केस लाएंगे जो लास्ट वाला डिफॉल्ट केस होगा, विच विल बी केस, और इसके बाद लिखेंगे हम अदर। अदर लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट, हम यहाँ पे यूजर को एक एसएमएस दे देते हैं, इनवैलिड यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर ने एक इनवैलिड इनपुट दे दी है, यानी कि जो वैलिड नहीं है हमारे इन के मुताबिक, इन केसेस के मुताबिक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, अब देखें अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल, टर्मिनल में हमारे पास रन हो जाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ एंटर, तो देखें दिस इज एग्जाम्पल 7, और प्रोग्राम हमारे पास क्लोज हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए हमने 7 प्रिंट किया तो हमारे पास 7 वाला केस चल गया। अगर हम 5 प्रिंट करें तो 5 वाला केस चल जाएगा, 3 प्रिंट करें तो 3 वाला चल जाएगा। इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। अगर मैं यहाँ पर देखें टर्मिनल में 3 इंटर करता हूँ तो 3 वाला चल जाएगा। मैं दोबारा से पाइथन फाइल को रन करता हूँ, अच्छा मैं 5 प्रिंट करता हूँ तो देखें एग्जाम्पल 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप प्रिंट करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट मिलता जाएगा ये। अच्छा, अब ये वर्किंग किस तरह से हो रही है, ये यहाँ पर केस को स्टडी करेगा। यहाँ पे हमने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल 4, सही है, एन के अंदर हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। अब जब मैच के पास वो वैल्यू आएगी तो मैच क्या करेगा, मैच कहेगा कि इन केसेस के अंदर जाकर मैच करो वैल्यू को जो मेरे पास है। मैच के पास कौन सी वैल्यू है, 4, तो 4 वैल्यू तक वो जाएगा, जिस केस के अंदर 4 है वो उस तक जाएगा। अब वो क्या करेगा, पहले इस केस को देखेगा, केस 1 ने केस मैच नहीं किया तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर केस 2 के ऊपर चला जाएगा, केस 3 के ऊपर चला जाएगा, केस 4 के ऊपर। जैसे ही उसको केस 4 मिलेगा तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी पड़ा होगा वो उसको रन कर देगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं एक प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पे एक और प्रिंट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे 4 प्लस 6 कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कर दो, यहाँ पर हर चीज रन होगी। मैं इसको रन पाइथन फाइल करता हूँ
और यहाँ पे 4 की इनपुट देता हूँ। तो आप देखें दिस इज सैंपल 4 और 10 यहाँ पर 6 + 4 प्रिंट हमारे पास हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल थी हमारे पास केस स्टेटमेंट की। अब डिफरेंट जगहों पे हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम और लिखता हूँ यहाँ पर केस स्टेटमेंट को आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और नीचे आप देखें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यूजर से हम एक लेते हैं नंबर ऑफ वीक डे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वीक डे। मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट यूजर से। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इंटर द डे नंबर ऑफ अ वीक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल संडे है तो संडे को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 2 से, ठीक है। इस तरह से हम थर्सडे को कर लेंगे 3 से, वेडनेसडे को 4 से, आगे नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह से हम दोबारा से रन करते जाएंगे। मैं उसके लिए एक नंबर मांगना चाह रहा हूँ यूजर से, तो यहाँ पे हमें वो इनपुट एक नंबर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट और मैं यहाँ पे करता हूँ मैच, मैच हमने करना है नंबर ऑफ वीक डे। मैच किसके साथ केस बनाएंगे, केस। केस में हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल अगर यूजर 1 एंटर करता है देन क्या करो, प्रिंट संडे। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास संडे है, ठीक है। देन केस हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल अगर यूजर 2 देता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट मंडे। तो इस तरह से अगर हम इसको प्रिंट करते जाएं, फॉर एग्जांपल हम सारे वीक के डेज जो हैं उनको अपने पास प्रिंट करें, तो नेक्स्ट में हम रिजल्ट देखेंगे इसका यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और लास्ट में हमारे पास कंडीशन कौन सी बनती है, केस अदर। यानी कि अगर यूजर कोई भी हमारी रेलिवेंट इनपुट नहीं देता देन हम क्या करेंगे, केस अदर करेंगे लास्ट में जाके। केस अदर हमेशा लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे प्रिंट एंटर वैलिड वीक डे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। इनवैलिड इनवैलिड यूजर इनपुट भी कह सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 6 और 7 आ जाएगा, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स आ जाएंगे वीक के। अच्छा, अगर अब हम इसको रन करते हैं, देखिए रन पाइथन फाइल और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 4, तो नंबर 4 के ऊपर हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। यानी कि वीक का चौथा दिन जो है वो हमारे पास वेडनेसडे है। तो एक्चुअली वीक के डेज जो हैं वो संडे से स्टार्ट होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे पे आपने 4 को रखा हुआ है, तो 4 वाले दिन जो है हमारे पास वेडनेसडे बनता है। वीक का चौथा दिन जो है हमारे पास वेडनेसडे बनता है। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट थी जिसको हम स्विच कर सकते हैं अपने किसी भी केस को, अपने किसी भी मैच करना हो हमने किसी केस को उस डायरेक्टली उस केस के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी प्रिंट कर दिया तो हम डायरेक्टली उस केस के ऊपर मूव कर जाएंगे और उसके अंदर हमने जो भी प्रिंट करना है, हमने जिस कोड की भी एग्जीक्यूशन करनी है, हम उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल केस स्टेटमेंट। मैंने आपके लेक्चर्स किसी और सीक्वेंस के अंदर वैसे रिकॉर्ड किए हुए थे, बट मेरे ख्याल में आया क्योंकि लूपिंग स्ट्रक्चर चल रहे हैं, हमने व्हाइल लूप देख लिया है, फॉर लूप देख लिया है, तो ये भी एक लूपिंग स्ट्रक्चर की तरह था। तो मैंने कहा कि आपको ये स्टेटमेंट जो है ये भी करवाता चलूं। है तो नहीं पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं करता था, बट मैंने जब ऑल्टरनेटिव देखा इसका तो ऑल्टरनेट मुझे ये वाला मैच स्टेटमेंट वाला मिला। बस इसमें चेंज यही हुआ है कि यहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस के अंदर स्विच होता था, यहाँ पे इसने अब पाइथन वालों ने मैच रख दी है। बस मैच केस स्टेटमेंट है, वहां पे स्विच केस स्टेटमेंट होती थी। तो सेम वर्किंग है, सेम काम परफॉर्म हो रहा है। हमें तो वर्किंग चाहिए जिस तरह से मर्जी हो। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि
यहाँ पे सिंटैक्स चेंज हुआ है। मुझे समझ नहीं आती वैसे कि मोस्टली प्रोग्रामर्स जो हैं वो कहते हैं कि पाइथन जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता। तो भाई ये भी स्विच केस स्टेटमेंट ही है एक किस्म की। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते थे, सही है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स की जगह पे हमारे पास कॉलन लग रहा है, सेमी कॉलन सही है, सेमी कॉलन हम यूज कर रहे हैं, तो सिंटैक्स चेंज हो रहा है। तो वहां पे स्विच लगता था, यहाँ पे मैच लग रहा है। तो एक ही काम है, हमें तो अपना काम चाहिए, हमें क्या मतलब इससे स्विच लगे या मैच लगे यहाँ पे आके। So that's it. That was very simple case statement that will be used in some type of looping structures आप कह सकते हो। हमने जब एक इनपुट हो हमने और डिफरेंट केसेस के साथ उनको मैच करना हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यूजफुल है काफी ये। नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिकल में भी जाएंगे तो आप देखोगे कि ये किसी किसी जगह पे यूज होती है जरूर। बाकी मोस्टली जो लूप्स यूज होते हैं वो व्हाइल या फॉर लूप है। उनमें से भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो लूप है वो फॉर लूप है। बट इसका आपको नॉलेज होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है इसके क्लियर करने थे। सो दैट्स ऑल। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह ने के बाद।